प्रत्याग इस बीच खबर है गुना से, जहां पर ओला प्रभावित किसानों के मुआवजे में करोड़ों का घोटाला हुआ है। पटवारियों पर शासकीय राशि के दुरुपयोग का आरोप लगा, किसानों के मुआवजे में कटौती करने का आरोप लगा है, पैसा पहुंचाने का भी आरोप लगा है। बिना जमीन के कई लोगों के खाते में राशि पहुंचा दी गई। मुआवजे के लिए पटवारियों का चक्कर लगा रहे किसान। और इसी के साथ मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसानों को लाखों के मुआवजे का प्रमाण पत्र बांटा था। जिस खाते में पैसे पहुंचे उस नाम का गांव में किसान ही नहीं है। 2 मार्च को ओलावृष्टि में हजारों किसानों की फसलें बर्बाद हुई थी। गुना जिले के गोरा, चौरोल, रिचेरा गांव के किसान परेशान थे, हताश थे, मुआवजे की दरकार थी और पीड़ित किसानों ने 181 हेल्पलाइन पर शिकायतें भी की थीं। सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे किसान। एक बहुत बड़ा घोटाला, फर्जीवाड़ा सामने आया। यहां पर भी सरकार की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश हुई। आपके खाते में मुआवजा की राशि आ गई? हाँ, नहीं आई। गाय तो दूसरे खाते में चले गए। पर आपने पटवारी से नहीं बोली? नहीं बोली, बोली थी। फिर क्या कहने लगे? कब नहीं जा रहे, पैसा ले ला 5,000। आपके यहाँ ओलावृष्टि से नुकसान हुआ था तो मुआवजा राशि आ गई क्या? नहीं आई। क्या कारण हो रहा है नहीं आ? पटवारी नहीं दे रहा। पटवारी मांग रहा है 30% और तिनके मतलब कछुन को जैसे 7 बीघा है वहाँ पे 1 बीस आ रहे हैं, कछुन हम नहीं आ रहे। अपनी एक 20 है थे वे भी नहीं आए, मतलब नहीं अभी नहीं आई। क्या कारण हो रहा है कि आपकी राशि नहीं जो मेरा है ना क्या कहते हैं, इसमें मैंने जो प्रमाण पत्र मिला था 5 मार्च के काजे, मगर तब से अभी तक पटवारी काज हमने ज्ञापन भी दिया था बाको का कहते हैं, कई बार खाते भी दे दिए और अभी तक इसमें राशि नहीं आई। मुआवजा राशि तो आई है मेरी, करीब मेरी जो है 20-22 बीघा जमीन थी, जिसमें 50,000 रुपये मात्र केवल राशि आई है। और जबकि अन्य लोगों की जो है 2-2, 5-5 बीघा, 7-7 बीघा थे, उनके पे 1,20,20,000 रुपये आए। इसमें पटवारी ने जो सर्वे किया है वो एक भेदभावपूर्ण तरीके से यहाँ से पूरा लिख के ले गए। वहाँ जाके उन्होंने क्या किया, जिन लोगों ने उनके खिलाफ में थोड़ा बोला था उस समय में चक्का जाम के टाइम में, उन लोगों की सारी राशि काट दी गई है उन्होंने। आई राशि क्या हुआ, क्या कारण नहीं आ रही? नहीं आ रही सर, पटवारी पैसे ले रहे और पैसे मांगवारी मांग रहा। कितने पैसे ले लिए? 1,000 रुपये बीघा। नहीं आई सर, पटवारी का जाते कह देते आ जाएगी और पैसा भी दे दे भाई, तो नहीं आई। अब कितने पैसे दे दिए? 5,000 रुपये। पर भी नहीं आई? नहीं आई। कितने बीघा जमीन के दिए? 10 बीघा। पटवारी साहब पैसे मांग रहे हैं और पैसे आगे ले रहे एडवांस। कितने पैसे ले लिए? 1,000 रुपये बीघा लाए। कितने बीघा जमीन थी आपकी? 7 बीघा। कितने 1,000 रुपये दे? 7,000। फिर इसके बाद भी पैसे नहीं डाले? नहीं डाले। आपने बोला नहीं भैया पैसे डालो? बोला 3-4 बार बोल दिया और फोन लगाते पहले लिस्ट नंबर डाल दो। कारण जो ये है कभी पटवारी ने पैसा ले लिया, अब हम भी आगे पीछे फिर रहे हैं, फोन नहीं उठाए। तो शिकायत नहीं करी आप? शिकायत करिए जगह है तहसीलदार साहब ही मैंने जिद्दी शिकायत करी थी। कल कुछ किसान मेरे पास आए थे शिकायत लेके और उनका ये कहना था कि पटवारी द्वारा राहत राशि वितरण में कुछ गड़बड़ी की गई है, जिसके कारण किसी को पैसा राहत राशि ज़्यादा चली गई है और किसी के पास बिल्कुल नहीं आ पाई है और किसी के व्यक्ति के जो नाम ही नहीं है किसान में गाँव में उनको भी पैसा पहुँच गया है। तो मैं आज उसका निरीक्षण करने गया था गाँव में। गाँव में ये देखा कि कुछ खातों में गड़बड़ी तो हुई है और पटवारी की गलती के सामने आ भी रही है। तो ये अच्छा है कि प्रशासन ने पहले ही उसको समझ लिया था, तो कुछ खातों को होल्ड लगा के उन पैसे को जाने से रोका भी है। तो बहुत बड़ी धोखाधड़ी की गई और बहुत बड़ा छलावा किया गया किसानों के साथ में। और इस बीच यहाँ पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सीताराम रघुवंशी जुड़ रहे हैं। सीताराम, किसानों के साथ छलावा, मुआवजे की दरकार थी, मुआवजे के लिए अभी भी इंतजार किया जा रहा है। पटवारियों पर आरोप लग रहे हैं, तमाम अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं कि किस तरह से जो किसानों का पैसा था उसकी बंदरबाट कर ली गई और बहुत बड़ा धोखा हुआ है किसानों के साथ। बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, ये गुना जिले का मामला है। जब 2 मार्च को यहाँ
गुना जिले के 28 गांव में ओलावृष्टि हुई, जिसमें 50 कुछ गांव में कम नुकसान हुआ था, कुछ गांव में 50 से 100% नुकसान हुआ था। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका सर्वे करवाया था और सर्वे के अनुसार एक सूची तैयार की गई थी। सूची के अनुसार उनके खातों में मुआवजा राशि सरकार द्वारा दी गई थी। इसके बाद पटवारी द्वारा जो सर्वे के बाद जो सूची तैयार की गई थी और जो मुआवजा राशि उन किसानों के खाते में डाली गई, उसमें बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिला है। न्यूज 24 की टीम ने जब इसकी पड़ताल की तो गुना जिले के 3 गांव की आरटीआई से जानकारी निकाली, गौरा, चौरौल और छेरा। इनकी सूची में जब ट्रेस किया गया तो कई किसान ऐसे हैं जिनकी मुआवजा में जो राशि तय की गई थी वो सरकार ने 1 हेक्टेयर में 32,000 रुपए तय की गई थी, लेकिन ऐसे कई किसान सामने आए जिनकी मुआवजा राशि जो भुगतान की जानी थी वो पत्रक में कुछ और है और जो भुगतान की गई है उनको मतलब खातों में डाली गई है वो राशि कुछ और है। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया है। ये या लापरवाही कहें या मिलीजुली भगत से कहें, ये पटवारी धर्मेंद्र सिंह राजावत है, उस पर ये लगातार आरोप लग रहे हैं। वहीं जब ग्रामीणों से इस बारे में बात की तो ग्रामीणों का कहना है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके 7 बीघा में 1,20,000 रुपए की राशि आई है भाई, जबकि सरकार ने 32,000 रुपए तय की थी। और कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी राहत पत्रक जो है जो सर्वे के बाद तैयार किया गया था उसमें राशि ज्यादा है और उनके खातों में कम राशि डाली गई। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा स्कैम। आप सीताराम हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ डिप्टी कलेक्टर हैं संजीव खेमरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। संजीव जी, एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है जिले में। कई गांव ऐसे हैं जहां पर किसानों को ये उम्मीद थी कि उन्हें पूरी मुआवजा राशि मिलेगी, उन्हें मुआवजा राशि, कई ऐसे किसान जिन्हें मुआवजा राशि अब तक नहीं पहुंची है। पटवारियों पर आरोप लग रहे हैं कि उनसे पैसे ले लिए गए लेकिन अभी तक उन्हें मुआवजे की राशि उनके खातों में नहीं पहुंची। कल क्या है, गुना में कुछ किसान मेरे पास आए थे शिकायत लेके, तो उसकी जांच करने के लिए आज मैं कलेक्टर महोदय के निर्देश पर गया हुआ था जांच करने के लिए गाँव में। वहाँ कुछ खाते ऐसे थे जो राशि सैंक्शन थी उससे ज्यादा चली गई थी, तो उसके लिए फिर मैंने समक्ष में निर्देश दिए इसकी जांच करा के 7 दिन में की जांच कराओ और जांच करा के जो भी दोषी है उसको कार्रवाई की जाए, कठोर कार्रवाई। लेकिन संजीव जी, पटवारियों पर ये आरोप लग रहे हैं कि पटवारी पहुंचे लेकिन भेदभावपूर्ण यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिली कि जिन्होंने आरोप लगाए थे, जिन्होंने प्रदर्शन किया था, उन किसानों की राशि काट ली गई, उन्हें अब तक राशि मुहैया नहीं कराई गई। जो पटवारी हैं उनके पटवारियों पर दोषी पटवारियों पर कार्रवाई होगी। यही शिकायत मेरे पास आई थी, उसकी जांच करने गया हुआ था मैं आज गाँव में। वहाँ पटवारियों की शिकायत काफी लोगों ने की थी, तो उन्होंने बोल दिया, निर्देश दे दिए हैं कि तत्काल इसकी जांच करें, जिसके भी खाते में पैसा नहीं पहुंचा है पहले जांच की जाए, उसको उसके खाते में पैसा पहुंचाया जाए और जो भी खाते में कुछ इधर उधर हो गया है उसको समायोजित किया है। जी, अच्छी बात है कि वो जो राशि जो उसमें गई है उसमें होल्ड लगा दी है उन खातों में, उनमें राशि का उपयोग नहीं हो पाया। जी संजीव जी, मैं आपसे बस आखिरी सवाल ये भी जानना चाहूंगा, कितना वक्त और लगेगा, किसानों को कितना इंतजार और करना पड़ेगा मुआवजा राशि पाने के लिए? समझ में सभी किसानों को 7 दिन के अंदर निर्देश दिए हैं, 7 दिन के अंदर अगर उनका नहीं होता मैं खुद ही जाऊंगा दोबारा 7 दिन बाद। ठीक है संजीव जी, बहुत धन्यवाद आपका, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और उम्मीद की जा रही है इस पूरे मामले में पारदर्शी कार्रवाई होगी और जो सच है वो सामने निकल कर आएगा और जो किसान अपने मुआवजा राशि का इंतजार कर रहे हैं उनके खातों में मुआवजा राशि पहुंचेगी। सहयोगी सीताराम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सीताराम, इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है और 7 दिन के भीतर 7 दिन के अंदर उन किसानों के खातों में राशि पहुंच जाएगी, इस तरह का आश्वासन डिप्टी कलेक्टर के द्वारा दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, इस तरीके का ये जो आश्वासन है डिप्टी कलेक्टर द्वारा दिया जा रहा है। आज डिप्टी कलेक्टर खुद जांच करने गए हुए थे और गांव के लोगों से उन्होंने बात की और इस तरीके की जो जानकारी निकल के आ रही है कि इस तरीके की जो लोग जो किसान हैं उनके साथ भेदभावपूर्ण राशि डाली गई है, तो वो निकल कर आई है। उस हिसाब से उन्हें 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है और 7 दिन बाद फिर वो एक बार फिर जाएंगे और आगे कार्रवाई के लिए बोल रहे हैं। जी ठीक है, देखना होगा इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई अमल में लाती है। सीताराम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।